अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करने के से पहले अपन एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्या दे रखा है? पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं साहब। एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पी क्यू और आर का पड़ोसी है। वी जो कि एस के बाएं से दूसरा है। टी और यू का पड़ोसी है। आर का स्थान क्या है? ये ऑप्शन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो यहाँ ले लेते हैं, ये ले ली। कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 2 4 5 6 और एक ऊपर ले लिया अपन। इधर इसमें ये ले लिया अपन। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, इधर जगह नहीं है तो मैंने उधर मेंशन कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। जो एस है ना, आर और टी का पड़ोसी नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको कंप्यूटर में सोल्व करते हैं तो रफली एक तरफ मेंशन करनी है। एस क्या है? आर और टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से भी अपन ये डायग्राम में मेंशन नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं। पी क्यू और आर का पड़ोसी है, तो पी क्या है? क्यू आर का पड़ोसी है, तो क्यू इधर भी हो सकता है और आर इधर भी हो सकता है। तो ये दोनों पड़ोसी है किसके? पी के। तो मतलब जो पी यहाँ मेंशन कर दिया अपन ने, पी यहाँ भी मेंशन कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। दूसरा मार्कर ले लेते हैं अपन समझाने के लिए। ये तो पी किसका पड़ोसी है? पी तो यहाँ कॉमन आ ही जाएगा बीच बीच में। तो पी किसका पड़ोसी है? क्यू और आर का। तो क्यू और आर का पड़ोसी क्या है? पी है। पी किसका पड़ोसी है? क्यू और आर का। तो क्यू और आर ऐसे भी हो सकता है या फिर आर और क्यू ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मेंशन कर जाइए। अब आता है वी जो कि एस के बाएं से दूसरा है। एस वी क्या है? एस के बाएं से वी जो कि, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सभी किधर किसकी ओर देख रहे हैं? केंद्र की ओर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्या है? किसकी ओर देख रहे हैं? केंद्र की ओर। ठीक है, ये मेंशन करना रहेगा अपन को, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो इन लोगों को। ठीक है, तो बी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, तो एस के बाएं, वी क्या है? एस के बाएं दूसरा है, तो एस यहाँ पर है तो वी दूसरे नंबर पे है। वी जो कि एस के बाएं दूसरा है, टी और यू का पड़ोसी है। और जो है ना, ये तो हो गया। फिर उसके बाद वी है ना, वी किसका पड़ोसी है? टी और यू का। ठीक है, टी और यू का कौन कौन है? वी पड़ोसी है ये। ठीक है, ये ड्रॉप साइड में कर लिया मैंने। ठीक है साहब, अब आगे बात करते हैं किसकी, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो वी किसका पड़ोसी है? टी और वी का। ठीक है साहब, पड़ोसी है। अब आर का स्थान क्या है? तो अपन क्या करते हैं, देखो एस, अब टी, इसमें क्या होगा कि वी किसका पड़ोसी? टी और वी का। अब यहाँ मेंशन करते हैं। अब एस के बाएं दूसरा क्या है? क्या है? वी जो कि एस के बाएं दूसरा है। ठीक है साहब, और इसमें यह कंडीशन दे रखी थी, एस किसके पड़ोसी नहीं है? आर और टी के। तो आर यहाँ है और टी मेंशन नहीं है, तो आर यहाँ, एस तो यहाँ आ नहीं सकता, एस आ नहीं सकता, यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं अब एस तो या तो इस पर आ सकता है, या इस पर आ सकता है, या इस पर आ सकता है, या इस पर अब दो पॉसिबिलिटी में या तो एस यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आर और टी का पड़ोसी नहीं है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एस को यहाँ मेंशन कर दिया। तो एस का से बाएं इधर ले रहे हैं अपन, क्योंकि लेफ्ट क्लॉकवाइज में चलता है जब केंद्र की ओर देखते हैं, और राइट एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसके दूसरा पर क्या है? वी। फर्स्ट ये और वी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, वी दूसरे नंबर पे है और हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? टी और यू का पड़ोसी कौन है? वी किसका पड़ोसी? टी और यू का। ठीक है, तो टी और यू यहाँ मेंशन कर दिया, तभी तो ये वी का पड़ोसी होगा, या फिर इसको यू या टी कर दिया इसको। ठीक है, अब हो गया। अब क्या होता है? ये कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहा है कि आर का स्थान क्या है। अब आर का स्थान क्या रहेगा इसमें? ठीक है, आर का स्थान क्या होगा? अब देखो, अब यहाँ टी तो आ नहीं सकता,
सुनो, यहाँ टी आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टी जो टी है ना, किसका दुश्मन है? एस का। तो यहाँ पर 100% मैं कहता सकता हूँ कि यहाँ पर यू ही आएगा, यू आएगा और यहाँ टी आ जाएगा। ठीक है, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, क्योंकि यहाँ टी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एस का दुश्मन है। तो अपन का जो डायग्राम बन गया वो ये बन गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अगर इसको भी मेंशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? एस यहाँ जाएगा तो 1 2 ये यू ये टी यहाँ पर आ जाएगा। एस यहाँ मेंशन कर दिया तो एस को मेंशन करते ही दूसरा नंबर पे वी है। अब वी आ गया। अब यहाँ अपन वी किसका पड़ोसी है? वी किसका पड़ोसी है? टी और यू का। टी और यू यहाँ कैसे मेंशन करेंगे? तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई अपन की। पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 राइट रहेगी और ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें डेटा मेंशन ढंग से नहीं हो रहा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी अपन की राइट है। अब आपको क्या पूछ रहा है? आर का स्थान क्या है? अब आर का स्थान देखते हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आर का स्थान देखो, यहाँ एस के दाएँ दूसरा है। आर का स्थान देखो, एस के दाएँ दूसरा है। तो एस के दाएँ कौन सा है? देखो इधर तो चलता है दायाँ। अब एस के दाएँ आर कितना है? 1 2 3। एस के दाएँ तो यहाँ 3 है, तो ये भी गलत। अब देखो यू के बाएँ तीसरा है, यू के बाएँ तीसरा देखो, यू ये इधर चल रहा है बायाँ, तो 1 2 3, तो ये राइट है। यानी कि यू के बाएँ आर क्या है? तीसरा है। तो ये राइट ऑप्शन बैठ जाएगा अपन का। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 2 से अपन का राइट आंसर मिल रहा है। वी के तुरंत दाईं ओर है, तो वी के दाईं तुरंत तो आर है नहीं, ये भी गलत है। पी के तुरंत बाएं है, पी के तुरंत बाएं क्यों है? तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने यह क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्यूशन कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लिया तो उसके बाद ये देखना है कि ये सभी कैंडिडेटों का मुख किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है या केंद्र की बाहर है। केंद्र की ओर है तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या फॉलो करती है वो लगानी है। केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो लगानी है आपको। ठीक है, वो लगाने के बाद आपको 2 प्रॉपर्टी लेके चलना है। जो प्रॉपर्टी पूरा डेटा मेंशन हो रहा है तो उसको राइट करते हैं, जिसमें प्रॉपर डेटा मेंशन नहीं हो रहा उसको रॉन्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन 2 प्रॉपर्टी लेके चले तो प्रॉपर्टी नंबर 2 मेंशन हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 1 अनकम्प्लीट है, तो उसको हटा दिया अपन ने। प्रॉपर्टी नंबर 2 को ही जो ये लिया ये क्या बोलते हैं इसको, अपन ने पॉसिबिलिटी 2 को ही राइट माना है। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप राइट मेंशन कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सोल्व करते हैं, आइए।